हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। देखो भाई, अपने से ना झूठ बोला नहीं जाता, ये अपना प्रॉब्लम है। एंड डिप्लोमेसी चाहिए तो कोई पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू ब्रिंग ऑल थिंग्स टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड आवर यूट्यूब चैनल इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। एक ट्रेंड जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, मैं आपको बताता हूँ, एंड देन वी लुक एट निफ्टी, वी लुक एट रिलायंस, वी लुक एट एचडीएफसी बैंक। सारे बैरोमीटर्स देखेंगे मार्केट के, बड़े बड़े स्टॉक्स के। थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरफ हम जा रहे हैं, है ना। अभी पिछले, क्योंकि ये वीकेंड पे वीडियो आ रहा है, तो आपके पास एक, यू हैव टाइम टू लुक बैक व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 2 वीक्स एंड हाउ मच थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 2 वीक्स। सबसे पहले गोल्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, धनतेरस, ये वो सब चक्कर में फाइनेंशियल एसेट्स का प्लानिंग या जो भी आपने किया होगा, तो टू माय नॉलेज अराउंड इसी टाइम पे था धनतेरस, 28 और 30 के बीच में। ये सोने का भाव देखिए, 9 अक्टूबर को 77,000 था ये, हाँ। जैसे ही दिवाली की बाइंग बढ़ती जाती है, फ्रॉम दशहरा, दशहरे के बाद धनतेरस या जो भी, सोने का भाव बढ़ के हो गया 6% ऊपर, 3 हफ्ते के अंदर ही, हाँ। विद इन 3 वीक्स 6% इज वेरी बोल्ड मूव ऑन द गोल्ड प्राइस। लेकिन आपने खरीदा शुभ मुहूर्त पे, 30 अक्टूबर, राउंड अबाउट। और सबसे ज्यादा बिकवाली गोल्ड की तो धन इंडिया में तो कंज्यूमर एंड पे तो धनतेरस में ही हुई है। ये क्या हो गया, आपके गोल्ड खरीदने के बाद ही भाव इतना नीचे। ये डोनाल्ड ट्रंप का अकेले का इफेक्ट तो नहीं है गाइस। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा सार्काज्म अगर मैं हटा दूं, गाइस ये हर साल की कहानी है। हर साल दिवाली खत्म होने के बाद सोने के भाव में कम से कम 2-3% की गिरावट आपको हर साल दिखेगी। सालों साल का पैटर्न है। इसका मतलब आपको महंगे दाम पे वट मुहूर्त एंड शुभ मुहूर्त के नाम पे चीजें बेच के वो भाव अल्टीमेटली नीचे गिरा है। ये गोल्ड के साथ भी हुआ और ये निफ्टी के साथ भी हुआ है। अब मुहूर्त ट्रेडिंग की बहुत लोग मेरे सामने बात करते हैं, मेरे को बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग भाई तब होती थी जब बाजार में अर्ली 90s एंड लेट 90s में छुट्टी होती थी दिवाली की, और आई थिंक 5 दिन छुट्टी होती थी, पूरा पूरा हफ्ता भी एक जमाने में बंद रहता था। तो एक मुहूर्त ट्रेडिंग करते थे कि चलो मुहूर्त ट्रेडिंग करो, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा ट्रेड, क्योंकि उस जमाने में आपको भी पता है बाजार सिर्फ 2 घंटा चालू रहता था। 2 घंटा ट्रेड करो और फिर चले जाओ, फिर अगले हफ्ते आना, बाजार बंद है। अब आप इमेजिन करो, लुक एट द हिपोक्रेसी। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मार्केट्स बंद थे 2-3 डेज बिकॉज ऑफ इंडियाज दिवाली। दिवाली अभी एक ग्लोबल त्योहार हो गया है, सब जगह मनाया जाता है बाकी त्योहारों की तरह। जैसे क्रिसमस है, ईद है, वटेवर। तो अभी दिवाली भाई सब जगह मनाते हैं, यूएस में व्हाइट हाउस में मनाते हैं, सारे कंट्रीज में मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छुट्टी तो मार्केट में थी नहीं। तो फिर ये मुहूर्त ट्रेडिंग का ज्ञान किसको पेला जा रहा है। और उस जमाने में जब निफ्टी इतना नीचे गिर रहा है, आपको ट्रेंड पता है, साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड में था। और अपना ये मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर फ्राइडे को 24,304, वो उस दिन तो वो ऊपर ही खुलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग में हमेशा ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी तो फ्लैट है। इनफैक्ट मुहूर्त ट्रेडिंग के अगले दिन जो मंडे था, दैट वाज वन ऑफ अगेन द ब्लैक मंडेज, उसमें तो निफ्टी, पूरा बेंचमार्क निफ्टी 1.27% नीचे गिरा हुआ मिला। तो ये कैसे, मतलब व्हाई आर वी मिक्सिंग ट्रेडिशन विथ फाइनेंस, दैट इज माय क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड नॉट डू दैट। मेरा एक दोस्त है, और उससे मैं बात कर रहा था 1 नवंबर को शाम के वक्त, जब मैं मार्केट देख रहा था। मुहूर्त ट्रेडिंग तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब 6 बजे, अभी बाजार चालू है तो भाव तो देखना पड़ेगा ना क्या चल रहा है। तो ट्रैक कर रहा था, 1 घंटे का था। तो मेरे फ्रेंड से बात हुआ, मैं बोला क्या कर रहा है। वो बोला अभी बस मैं मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला मुहूर्त ट्रेडिंग, यू आर वर्किंग, इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड इज एट अ गुड पोस्ट। बोला हाँ हाँ, मेरा पैशन है, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग करता हूँ, 1 घंटा हमेशा एक्टिव रहता हूँ, हर साल करता हूँ। क्या लेना है क्या लेना है करके वही चालू हो गया वो। अगले दिन जब मंडे को उठा तो 1.5% निफ्टी देख के, आपको याद होगा मंडे जब निफ्टी था इंट्राडे में, सबकी ऐसी हवा टाइट हो गई थी भाई साहब कि ये क्या हो रहा है। सो प्लीज, द फर्स्ट लॉजिक इज डू नॉट। और इसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट में वापस उस सेंटेंस पे आऊँ।
4 नवंबर के बाद यूएस में ट्रम्प की विक्ट्री हुई तो ये निफ्टी ने रिलीफ रैली दिया है। दिस 2% अपसाइड इज बेसिकली रिलीफ रैली। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मुहूर्त के वजह से हुआ है, वो तो ट्रम्प की विक्ट्री। और आपने देखा निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये 24,550 जो हमारा रेजिस्टेंस बन गया है अभी। निफ्टी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रॉस जब तक वो नहीं करेगा ना, तब तक आपका कोई भी मुहूर्त आए उसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। क्योंकि ये ट्रम्प की विक्ट्री, सी दिस, दिस इज ट्रम्प का विक्ट्री एंड दिस इज पोस्ट विक्ट्री का अगेन सेलिंग, जो और घातक हुआ है। 1.27 था पहले आपके मुहूर्त ट्रेडिंग में, और बाद में हो गया 1.37%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं सेंटेंस उस वक्त बोल रहा था कि कमर्शियल एक्टिविटी और दुनिया जहान के चक्कर में ना अपना खुद का पोर्टफोलियो बचाइए, इधर उधर मत कीजिए। क्योंकि ये मुहूर्त है तो आप पूजा करो, अर्चना करो, लक्ष्मी पूजन करो, जो करना है करो। पैसा और फाइनेंस क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो उसके अंदर? अपना गोल्ड लेके क्या किया आपने? इतना सारा गोल्ड ले लिया, आज गोल्ड 80,000 का हो गया। आपके अपने पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लिया होगा सोना। तो सोने का भाव कितना था आप खुद देख रहे हो ना। इट्स बिन अ वेरी गुड हाई परफॉर्मिंग एसेट, मानता हूं मैं ये बात। 2016 से अगर मैं देखूं तो 30,000 से लेके अभी 80,000 तक हुआ है सोना। सो इट्स गिवन, मतलब 8 साल में 172%। मानते हैं भाई, अच्छा ये तो अभी दिया है, बीच में बहुत साल वो फ्लैट रहा था, कुछ किया नहीं सोने ने। लेकिन अब सवाल ये है ना कि सोना तो बढ़ गया, आपके पास फिजिकल गोल्ड है या फिर डिजिटल गोल्ड है, जो भी डिजिटल है तो शायद आप सेल भी कर दोगे। लेकिन फिजिकल सोना तो आप बेच ही नहीं रहे हो, वो तो बैंकों के लॉकर में ही जा रहा है। उसमें आप मंथली बैंक लॉकर की फीस भर रहे हो। तो ऐसी चीज जो बढ़ गई है वैल्यू में, और जब टाइम आने पे आप सोना बेच भी नहीं सकते, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कैश रखने के बजाय आपने सोना रखना पसंद किया, विच इज सेंसिबल। लेकिन फिर उसको इन्वेस्टमेंट बोलने की भूल मत कीजिए। इट्स अ हेज, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है आपका गोल्ड, जो अल्टीमेटली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास होने वाला है ना। आप उसको बेचोगे, आगे वाली जनरेशन को ही पास करोगे, तो आपको इसमें खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या इस तरह के चक्कर में फंसने से अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढिए, और अच्छे म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट उठाइए और अपना पैसा ग्रो कीजिए उस वक्त। जो एसआईपी में होता है कि मार्केट ऊपर हो नीचे हो, निरंतर जो एसआईपी करता है वो सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। बिकॉज मार्केट में पैसे बनाने का वही एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें बंद करते हैं और निफ्टी 50 के स्टॉक्स का एक लिस्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, सो दिस इज द अक्टूबर 2024 का वेटेज है ये, कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स का कितना वेट है। एज ऑफ टुडे, HDFC बैंक इज द बिगेस्ट वेटेड स्टॉक ऑन द निफ्टी। एज यू कैन सी इट इज 11.34% का वेट। HDFC बैंक इज द हाईएस्ट वेटेड स्टॉक, राइट? क्योंकि वो जब मर्जर हुआ ना, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जब मर्जर हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली, इसके पहले हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला निफ्टी का 10% होता था हमेशा। अभी HDFC बैंक है 11.34%, रिलायंस इज अराउंड 8.6 to 9%, ICICI बैंक ऊपर आया है 7.74, इन्फोसिस 5.82 एंड ITC 4.16। अगर आप ये टॉप 5 स्टॉक्स की चाल डेली ट्रैक करो, और ये टॉप 5 स्टॉक्स में से कोई भी 3 स्टॉक अगर ऊपर चल रहे हैं, ऊपर यानी प्लस में है, तो सवाल ही नहीं है निफ्टी माइनस में जाएगा। ये एक, बोलते हैं ना, जुगाड़ बोलो, इसको लाइफ हैक बोलो, मार्केट हैक बोलो, जो मर्जी बोलो। ये अपना 21 साल का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टॉप 5 में से अगर टॉप 3 निफ्टी के स्टॉक्स हैं, वो ऊपर चले, 5 में से 3, कोई भी 3, तो निफ्टी उस दिन नीचे तो बंद नहीं होगा। 10 बजे सुबह बाजार के अगर ये ऊपर चल रहे हैं, चाहे थोड़ा ही ऊपर चले, 0.3%, 0.2%, जो भी, क्योंकि इनका वेटेज देखो ना कितना है। 11.34 प्लस 8.64 प्लस 7.74 प्लस 5 पॉइंट, अगर मैं सबको ऐड करूं पांचों को, तो ये कुल मिला के करीब करीब 40% आ जाएगा। टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी ऑलमोस्ट 37 to 40% वेटेज रखते हैं। पूरे निफ्टी को यही स्टॉक्स ड्रैग करते हैं गाइस।
और इसमें सबसे ऊपर हमारे दो बड़े स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को टोटल मारूं, सिर्फ दो, ओनली टू, दे आर 21% ऑफ द निफ्टी। 21% ऑफ द मार्केट इज जस्ट टू स्टॉक्स। देखा जाए तो ये अनफेयर है, लेकिन यही है, दिस इज इट, वी हैव टू लिव विद इट। और आपके लिए और हमारे लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप दो ही स्टॉक्स की चाल पकड़ लिए तो 20-25% निफ्टी तो आपने पकड़ लिया आराम से। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले रिलायंस के लेवल्स पे बात कर लेंगे। हम्म, अभी तो ये बहुत गिर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगेन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट मैं यूजुअली सिंपल मूविंग एवरेज जो देखता हूँ, हालांकि ये पूरा बेरिश 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 दिख रहा है, सारे लेवल आरआईएल तोड़ चुका है, तो मूविंग एवरेजेस देखने का फायदा नहीं है। लेकिन आज भी जितना गिरे नीचे के भाव पे अगर कोई एवरेज करे तो अगले दिवाली तक, क्योंकि आप लोग, कोई मुहूर्त की बात हो रही थी, तो दिवाली टू दिवाली में सेफ्टी प्लस ग्रोथ, एटलीस्ट 20% ग्रोथ दिखती है इन आरआईएल, एंड सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि हम सबको पता है ये कंपनी कहीं डूबने वाली नहीं है। प्लस जियो का आईपीओ अनाउंस हो चुका है, 2025 फरवरी के आसपास उसका आईपीओ आएगा, शायद जैन फेब में, अभी वो डिटेल आएंगे बाहर। तो रिलायंस को तो ब्रॉडली फायदा ही होने वाला है। और शायद जो मैं साल का टारगेट दे रहा हूँ 20%, वो शायद 6 महीने में आ जाए, बाय गुड़ी पाड़वा, या बाय whatever whatever त्योहार यू वांट टू लिंक इट टू। तो एनीवे, ये है आरआईएल का। अभी इसमें तो हमें आरएसआई देखना पड़ेगा ना। पहले इसके पिवट पॉइंट्स देखते हैं, कहीं हमें कुछ पिवट मंथली वीकली पिवट में कुछ मिलता है क्या। सो पिवट पॉइंट्स में फिबोनाची 1 2 3 4, ये फाइनल सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। अभी भाव क्या चल रहा है आरआईएल का, अह, एक मिनट। रिलायंस का 1280, इट्स अ वेरी माउथ वाटरिंग रेट। मैं आज भी कहता हूँ, यहाँ से 20% हमको दिखता है एक साल में। 20% बोले तो 1280 का 20%, मतलब समझो ना, 250 पॉइंट ऊपर ऐड करो तो 1530, 1530, एक्चुअली 1550 पकड़ लो आप। 1550 विल बी अ वेरी गुड टारगेट। लेकिन ऊपर नीचे होगा, परेशान करेगा स्टॉक आपको पूरा साल, ऐसे लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। और साल में 2 हफ्ते ऐसे आएंगे जिसमें पूरा साल अगर आप लेके बैठे रहे, तो वो 2 हफ्ते में पूरा कारनामा होगा कि सडनली स्टॉक आपको 20% ऊपर दिखेगा। विद इन 2 to 3 वीक्स ये काम होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट्स, क्योंकि बाजार की इतनी बड़ी कंपनी, सेकंड बिगेस्ट वेटेज आपको एकदम माउथ वाटरिंग भाव पे मिल रही है, एंड प्राइस टू बुक इसका बहुत नीचे आ गया है। एनीवे, तो पिवट पॉइंट अगर हम इसका देखें, 1234 फाइनल सपोर्ट है वीकली, जो ब्रेक नहीं हुआ। 1259, 1274, तो मतलब अभी हम ये 1274 अगले हफ्ते देखेंगे कि ये टूटता है कि नहीं। अगर ये टूटा तो 1259, 1234 मेरे ख्याल से बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। वैसे भी ये ओवरसोल्ड लेवल्स पे चल रहे हैं सारे स्टॉक। और मंथली पिवट में हम लोग यहाँ हैं, यहाँ। सो 1276 एंड 1274 आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। आई थिंक मंथली वीकली पिवट पॉइंट के हिसाब से दो सपोर्ट है, ये दोनों मेजर सपोर्ट है। ये भाव पे मेरे को लगता है आइडियली आरआईएल को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये नीचे टूटा तो फिर और गिरावट आ सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इफ आई लुक एट दी आरएसआई, अगर मैं आरएसआई लेवल देखने की कोशिश करूं, आई एम श्योर अभी वो ओवरसोल्ड सिग्नल दिखाएगा। दिखाना तो चाहिए। अभी भी न्यूट्रल है, ये 30 के नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड, मतलब हल्का हल्का सेलिंग और आएगी, तो ये ओवरसोल्ड के बाद थोड़ा बाउंस बैक आएगा। ये देखिए, अगर आप विलियम्स आर लेवल देखते हो तो इट इज एन ओवरसोल्ड लेवल, डज नॉट हैव इनफ मोमेंटम टू गो डाउन। इवन स्टॉक आरएसआई जो है, स्टोकेस्टिक, वो भी ओवरसोल्ड लेवल ऑफ 20 है, और नीचे जाने की शक्ति नहीं। तो मोटा मोटा यहाँ से डाउनसाइड कम दिखती है, अपसाइड ज्यादा दिखती है, शायद थोड़ा तरसा तरसा के ऊपर आएगा। लेकिन इसके बनिस्पत जो अपना एचडीएफसी बैंक है, अगर अपन उसका देखेंगे तो ये बाजार का बादशाह बन के बैठा है। ये बाजार को हमेशा टफ टाइम में होल्ड किया है, आज भी होल्ड कर रहा है। निफ्टी को गिरने से अगर किसी ने बचाया है तो वो एचडीएफसी बैंक अभी भी बचा रहा है। आप इसको जो मर्जी कह लो,
बट इट इज द हाईएस्ट वेटेड स्टॉक एंड हमारा तो शुरू से फेवरेट रहा है। अभी इसमें अगर प्राइस पैटर्न देखें तो 200 डेमा है 1574, बहुत पीछे है ये। इसका करंट प्राइस HDFC बैंक का चल रहा है 1754, मतलब कम से कम 200 पॉइंट पीछे है 200 डेमा। तो वो तो मतलब, और बुलिश पैटर्न दिख रहा है। इसका बेरिश कैंडल कहीं दिख ही नहीं रहा है। ओवरऑल इट्स अ बुलिश मोमेंटम। और एक और चीज, HDFC बैंक में बाइंग आने वाली है नवंबर मंथ में बिकॉज ऑफ अनदर 1.3 बिलियन डॉलर्स ऑफ MSCI रीएडजस्टमेंट। आई थिंक वो नवंबर 24 या 25 के आसपास होगा, MSCI का इंडेक्स रीएडजस्टमेंट। ठीक है ना? तो वो बाइंग के लिए भी आपको ध्यान देना है कि शायद वो प्राइस में अभी आ रही है बाइंग, उसी की वजह से बाइंग हो रही है शायद HDFC बैंक, मतलब रिटेल भाव पे बाइंग हो रही है। तो इसमें 5 डेमा 1745 ये प्रोटेक्ट कर रहा है जब तक 1726, 20 डेमा जब तक 1726 HDFC बैंक ने संभाल के रखा है, तब तक इसमें गिरावट तो आप भूल जाइए। और अगर गिरावट आई भी किसी भी वजह से, तो ये 50 डेमा मेरे ख्याल में ये सपोर्ट ले लेगा। 1699 शुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट। इसका मतलब सेफ ट्रेड अगर यहाँ से दिखता है कोई, तो वेरी ट्रू है जो मैं पहले से कह रहा हूँ। मैं तो 1600 के लेवल से कह रहा था, अभी तो 10-12% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है ये। इफ यू रिमेम्बर 1550 1600 के लेवल से वी वर सेइंग दैट ये अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। लेकिन अभी इस भाव पे भी 1699 शुड बी अ लेवल। 50 डेमा मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा नीचे की तरफ, वर्स्ट केस में। और उसके बाद 100 डेमा है। तो सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हर सपोर्ट पे बुलिश मोमेंटम भी इसके साथ है। पहला 1726 है जो कि 28 पॉइंट दूर है। शायद वो टूट जाए और 1699 तक आए, क्योंकि 28 पॉइंट मतलब इट्स हार्डली लेस देन 2%। 2% की गिरावट तो शायद HDFC बैंक में आ भी सकती है। सो वील हैव टू ट्रेड विद कॉशन। मार्केट अभी मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, निफ्टी ऊपर नीचे। निफ्टी के लेवल्स तो अपने को पता ही है, 24,100 का लेवल निफ्टी सब बचाने में कामयाब रह रहा है एज ऑफ नाउ। 24,100 निफ्टी 50 अब तक तो कामयाब रहा है। इवन ऑन फ्राइडे यानी 8 नवंबर को निफ्टी ने 24,100 का लेवल बचा लिया। देखिए यहाँ, क्या आप देख रहे हैं? 24,113 ये उसका लो था, और बंद भी बिल्कुल उधर ही जाके, ऑलमोस्ट उधर ही जाके हो रहा है, 24,110। सो निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट। बीच में 23,830 जो बजट डे लो था वो टूटा नहीं, वहां से सपोर्ट लेके अभी हम ऊपर आए। हो सकता है निफ्टी दायरे में ट्रेड करे। 24,100 टू 24,550 इज द ब्रॉड रेंज ऑफ द निफ्टी। कभी कभी निफ्टी साइडवेज चलता है तो रेंज बाउंड ट्रेड होता है निफ्टी में। हो सकता है काफी टाइम तक रेंज बाउंड रहे और बाद में एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कब आएगा? आप याद रखो, 24,550 के ऊपर। अगर 24,550 के ऊपर क्लोजिंग आई, तब फ्रेश उस वक्त बात करेंगे कि निफ्टी में आगे कैसे मोमेंटम क्या दिख रहा है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप में से किसी को मतलब ओपन रह के मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए, पैसा जो है ना, मेहनत से कमाता है इंसान। और पैसे को किसी भी चीज से लिंक करने के पहले लॉजिक लॉजिक लेके आएंगे तो आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और लॉजिक अगर उसमें नहीं होगा तो पैसा डुबाने के लिए ये सब फालतू के एप्स तो पड़े ही हुए हैं जो रम्मी 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 की ऐड देते रहते हैं। इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा पैसा ग्रो हो। मेरे मेंबर्स ओनली वीडियो में एक बार देखेंगे तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान लमसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमने डाला है। इट्स दी ऑपोजिट ऑफ SIP। SIP तो आपका बेस्ट हथियार है, लेकिन अगर किसी के पास 1 करोड़ या 2 करोड़ लमसम है, तो उसको कैसे कहाँ टिकाना है, कितना ग्रो हो सकता है, कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आपको बात करनी चाहिए, वो सब मैंने अपने मेंबर्स के वीडियो में डाला है। आप एक बार जरूर उस पर नजर घुमाइए। गो टू द मेंबर्स सेक्शन एंड चेक इट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस। बाय बाय।